अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मैंने आपको सलाम करके आप पर सलामती भेजी है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में वालेकुम अस्सलाम कहकर मुझ पर सलामती भेजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमें नींद नहीं आती। जब हम बेड पे जाते हैं हम पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। ये सिलसिला शुरू में तो इतना तकलीफदेह नहीं होता, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है फिर नींद की कमी की वजह से हम सारा दिन जो है वो थकावट का शिकार रहते हैं और थके थके रहते हैं। हमारी बॉडी में जैसे जान नहीं रहती, आंखों के आगे जो है वो अंधेरा आता है, आंखों के नीचे जो छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये सब इस चीज़ की निशानी है कि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही। दोस्तों, जब हम बेड पे जाते हैं और हम बेड पे लेटते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां जो हम करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारी रूटीन क्या होती है। हम बेड पर जाते हैं, हम देखते हैं हमें नींद नहीं आ रही और हम बेड पे लेटते साथ ही मोबाइल को हाथ में पकड़ लेते हैं। हम यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें नींद आएगी तो हम सो जाएंगे, मोबाइल छोड़ देंगे। फेसबुक पे कोई इस तरह की चीज़ हम देखना शुरू कर देते हैं। जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमारी जो अटेंशन होती है वो ऑटोमेटिकली जो वीडियोस होती हैं या कोई सनसनीखेज न्यूज़ होती है, हमारा माइंड उसकी तरफ चला जाता है और फिर हम उन सोचों में, उन बातों में ऐसा उलझते हैं कि देखते ही देखते कभी तो 3 बज जाते हैं और कभी 4 बज जाते हैं और हमारे जो कानों में है फजर की अजान पढ़ना शुरू हो जाती है। जब ये सिलसिला होता है कि हमारे कानों में फजर की अजान पड़ती है तो फिर हम सोचते हैं कि यार अब उठा हुआ हूँ, क्यों ना मैं नमाज पढ़ लूँ। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो देखते हैं तकरीबन जो टाइम होता है वो 5 बज जाते हैं और फिर हम सोचते हैं यार 5 बज गए हैं, आगे मैंने जॉब पे जाना है, आगे मैंने स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, अब मैं सोऊंगी भी तो कितनी देर। वो इस सोच की वजह से भी आपको नींद नहीं आती। दोस्तों, कौन सी ऐसी गलती है जो हम कर रहे हैं? बहुत सी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी मिस्टेक करूंगा जो 90% कॉज है आपको नींद ना आने की वजह से। वो है आपके मोबाइल का इस्तेमाल। आप रात को सोते हुए जब ये सोचते हैं कि यार मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, जब मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा, यहां आप मिस्टेक कर देते हैं, यहां आप गलती कर देते हैं। दोस्तों, हमने देखा होगा, इवन मैंने बचपन में जब मुझे 9th क्लास में मोबाइल लिया था, मैंने नोकिया 6600, वो मेरा पहला मोबाइल था। जब मेरा 9th में अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने वो वाला मोबाइल लिया था और उस मोबाइल के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात को बहुत कम सोना शुरू हो गया था। हम सब दोस्त जो थे, क्लास फेलो जो थे, उस टाइम बहुत ज़्यादा जो नेटवर्क थे उनकी ग्रुप कॉलिंग्स जो थी, जिसे आप कह लें कि जैसे जो नाइट पैकेजेस उनके चल रहे थे तो हम पैकेज लगाते थे हमारे कुछ दोस्त, फिर हम डिफरेंट लोगों को कॉल्स करते थे, उनको तंग करते थे और उस टाइम बड़ा मज़ा आता था इस काम में। लेकिन पूरी रात जो थी वो हमारी ज़ाया हो जाती थी। तो मैंने तब इस चीज़ को नोटिस किया कि मोबाइल ने हमारी जो लाइफ है, रूटीन है, उस पर बड़ा जो है वो इम्पेक्ट डाला है। मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस तो हैं ही हैं, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। नंबर 1, इसमें जो है वो ऐसी अल्ट्रा रेज निकलती हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रही होती है, हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर रही होती हैं। तो कहते हैं कि सोने से पहले जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जब सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअल होता क्या है। दोस्तों, हमारे माइंड में एक हार्मोन होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन का फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी को इस तरह सिग्नल देता है कि रात हो गई है, कमरे में अंधेरा हो गया और आप सो जाएं। मेलाटोनिन जो है वो हमारी बॉडी से डिफरेंट टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हमारी मदद करता है, कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। लेकिन जब हम बेड पे जाते हैं और जब हम मोबाइल ऐसे सामने रखते हैं, उसकी जो लाइट है वो हमारे फेस पे पड़ती है और वो एक इंडिकेट हमारे माइंड को एक सिग्नल देती है कि नहीं, अभी रात नहीं हुई, अभी तो दिन है। और क्योंकि उसकी जो रोशनी यहाँ से इस तरह की रोशनी हमें रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जैसे एक सूरज की रोशनी है, इसी वजह से वो हमारी नींद उड़ जाती है। और जब हमारी नींद उड़ जाती है फिर हम उल्टी सीधी खबरों में उलझ जाते हैं। हमारा जो माइंड होता है वो सारा उन खबरों की तरफ चला जाता है। दोस्तों, फिर उसकी वजह से जो है वो हमें नींद नहीं आती। और जब हमें नींद नहीं आती, शुरू में ये चीज़ इतनी तकलीफ नहीं देती, लेकिन जब हम इस चीज़ के यूज्ड टू हो जाते हैं, 15 दिन कंसेक्टिवली यही हमारी रूटीन रहती है, फिर ये एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जब एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है फिर हम पूरा दिन थके रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, हमारा कहीं दिल नहीं लगता, हमें यही लगता है कि जैसे ज़िंदगी से मज़ा उठ गया है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा जो है वो उलझा रहता है, सोचों में रहता है, जिस्म टूटता रहता है, थकावट रहती है। तो
प्यास बहुत लगती है, टांगों की जान निकलती रहती है, पेट बड़ा डिस्टर्ब रहता है। ये सब इस चीज़ों से भी होता है कि हमारी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही। दोस्तों, नींद लाने के कुछ बेसिक असूल हैं, वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो पे भी आपको बताए हुए हैं और मैं एंड स्क्रीन पे भी उस वीडियो को लगा दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं कि एक पुरसकून नींद कैसे हासिल करें, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर होती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा कि आप एक काम ना करें, वो है जब आप बेड पे जाएं तो आप कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। आप अपना एक टाइम सेट कर लें कि ये मेरा टाइम जो है ये बेड टाइम है, इस टाइम मैंने अपने बेड पे जाके लेट जाना है, और जब मैंने बेड पे जाके लेट जाना है तो मैंने फिर कोई और काम नहीं करना। दोस्तों, नॉर्मली नींद आने में इंसान को समटाइम 15 से 30 मिनट लग जाते हैं नींद आते आते, लेकिन हम 5 मिनट ही वेट करते हैं। 5 मिनट का जैसे ही 6ठा मिनट गुजरता है, हम मोबाइल को हाथ में पकड़ते हैं, इधर उधर की वीडियोस खोल लेते हैं और फिर बस सुबह तक हम वो वीडियोस ही देखते रहते हैं। क्योंकि फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसा मटेरियल अपलोड होता है जो आपकी अटेंशन को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींच लेता है। इंसान बुनियादी तौर पर जो है तशवीशी नेचर का इंसान होता है और उसको सनसनी खबरें जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वो जब देखता है कि जी फलां का फलां के साथ ब्रेकअप हो गया, फलां की फलां के साथ एंगेजमेंट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बॉलीवुड की न्यूज़, लॉलीवुड की न्यूज़, हॉलीवुड की न्यूज़, फैशन शोज़ वगैरह देखता रहता है, कॉमेडी के प्रैंक्स देखता रहता है और बहुत कुछ देखता है। फिर वो देखते ही देखते उसे पता नहीं चलता, सुबह हो जाती है। दोस्तों, सुबह से लेके रात तक जब तक हम बेड पे नहीं लेटते, हम सोते नहीं हैं, पूरा दिन हमें डिफरेंट तरह के जो हमारी बॉडी में है न्यूरोटॉक्सिन जो है वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, और जब हम सोते हैं तो ये सारे न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा हमारी एक बॉडी में निज़ाम बनाया हुआ है। लेकिन जब हम रात की नींद सही से नहीं लेते तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं ये ख़त्म नहीं होते। मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक, मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक, मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक, कुछ लोग कहते हैं कि आपको 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, कुछ लोग 9 घंटे की नींद कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी स्टडी 6 घंटे की जो नींद है वो इंसान को लेनी चाहिए। तो 6 घंटे जो है वो इस तरह आपके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं कि आप 8 बजे के करीब रात का खाना खा लें, 9:30 बजे के करीब आप बिस्तर पे लेट जाएं, और जब आप बिस्तर पे लेटे तो ऑब्वियसली नींद आने में 15-20 मिनट लगते हैं, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। बस आप इस तरह की रूटीन रखें कि आप जब बेड पे लेटें तो आपके हाथ में मोबाइल ना हो। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप कोई अच्छी जो है वो स्टोरी बुक पढ़ लें, लेकिन वो बुक रीडिंग जो है वो आप जो है वो बुक से रीडिंग करें। आप ऐसा ना करें कि आप वो रीडिंग जो है वो मोबाइल से करनी शुरू कर दें, तो फिर भी आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि मोबाइल का जो है वो इशू जो है वो लाइट का इशू होता है। जब वो लाइट फेस पे पड़ती है तो जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो इसको यही कंसिडर करता है कि ये डे है, तो वो बॉडी को तो वो माइंड को सिग्नल भेजता है कि ये डे है, और माइंड आपको वेकअप कॉल देता है, फिर आपको नींद नहीं आती। तो दोस्तों, ये पूरा जो है एक सर्कल है, पूरा एक चेन है, अल्लाह ताला की बनाई हुई जो है नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आपकी हेल्थ के लिए नींद जितना अहम किरदार अदा करती है उतनी कोई और दूसरी चीज़ नहीं करती। लिहाजा अपने माइंड को, अपने आप को, अपनी बॉडी को फ्रेश रखने के लिए जो है वो 6 से 7 घंटे की नींद रेगुलर बेसिस पर लें, और सुबह उठने की रूटीन बनाएं, फजर की नमाज की रूटीन बनाएं। फिर आपके पास पूरा दिन होता है कामकाज के लिए, और ये बेस्ट रूटीन है। जो लोग जल्दी उठते हैं वो सुबह का मज़ा भी ले लेते हैं और पूरा दिन वो लोग एक्टिव भी रहते हैं। मैं किसी और वीडियो में आपके साथ मॉर्निंग हैबिट शेयर करूंगा कि आपको सुबह के टाइम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसका आपका पूरा दिन जो है वो एनर्जाइज्ड रहेगा। तो वो इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं सिर्फ आपसे यही बात करूंगा कि आप रात को कैसे मैनेज करें, अपनी रात की नींद कैसे बेहतर करें। तो दोस्तों, एक तो ये कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, दूसरी चीज़ ये कि खाना जो है वो जल्दी खा लें आप, और खाना टाइम पे खाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम पे आप खाएं, और कोशिश करें रात को मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। बेड पे आने से थोड़ी देर पहले 1 गिलास पानी पी लें और फिर आप बेड पे लेट जाएं, और जब बेड पे लेटे तो कोशिश करें कि जो लाइट है उसे ऑफ़ कर दें, क्योंकि लाइट में भी नींद नहीं आती आपको। लाइट ऑफ कर लें और राइट साइड पे सोने की कोशिश करें। राइट साइड पे इंसान को ज़्यादा नींद आती है और जल्दी नींद आती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।